बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहूँगी। विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पेयजल को वर्तमान की आबादी के हिसाब से बढ़ाए जाने की अति आवश्यकता है। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र पेयजल आपूर्ति 2011 की जनगणना के आधार पर की जा रही है। सभापति महोदय, मुरे पूरे विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ का आज ये हालत है कि जितने भी प्रोजेक्ट वो 2011 की जनगणना के आधार पर बने और आज कहाँ 2011 और 2000 कहाँ 25, वर्तमान में आबादी के हिसाब से पानी नहीं के बराबर है। महोदय, राजस्व, ग्राम, नगर, वार्ड अनुमानित आबादी के 15-20 दिन एवं महीने में पेयजल की आपूर्ति सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे दी जाती है और वो भी बीच में अवैध कनेक्शन की वजह से आधे एरिया में पानी आता है, आधे एरिया में पानी नहीं आता। कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोगों को पानी 1 महीने में भी उनको अवेलेबल नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आज की आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से पानी पीछे से बढ़ाया जाए ताकि जनता को पानी मिल सके और जो पानी की किल्लत हो रही है वो किल्लत थोड़ी कम हो सके। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना के तीसरे चरण जो 24 नवंबर 2022 को इसका कार्य शुरू किया गया, जो माननीय गहलोत साहब ने 1799 करोड़ की लागत से किया गया था। परियोजना 2054 तक पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसका निर्माण कार्य अंतिम छोर पर है, लेकिन जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक जनता को पानी की आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे की जाए, मैं इसकी मांग करती हूँ। और जनता और किसानों को कैसे आप पानी की पूर्ति करवाएंगे, ये पूर्ति करवाने की मैं मांग करती हूँ। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर SR टंकियों का निर्माण की बहुत आवश्यकता है, लेकिन सरकार के सूखे वादे, सूखे नल, गाँव में पानी की टंकियाँ, पाइपलाइन टूटी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ग्राम पंचायत जोइंद्रा, जाजीवाल, विश्नोया, सेवकी कल्ला, लवेरा खुर्द, गरासनी, रामनगर, साथी की ढाणिया, शिवनाथ नगर के मध्य और रजलानी के साकेड़ा भाकर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत SR पेयजल की टंकियों का निर्माण किया जाए और वंचित ढाणी मोहल्लों को पाइपलाइन से जोड़कर वहाँ GLR टाँके बनाए जाने की मांग करती हूँ ताकि वहाँ की जनता, किसानों को राहत मिल सके। जो टंकियाँ पहले से बनी हुई है, जिनमें अभी तक पानी भी नहीं भरा गया, और उसमें पानी भरा जाए और आसपास का जो एरिया है उससे पाइपलाइनें लगवा के उनको पानी पहुँचाया जाए। जल जीवन मिशन के तहत जहाँ कार्य पूरा हो चुका, यहाँ पर नियमित रूप से पानी की सप्लाई के बारे में बात करें तो अध्यक्ष महोदय, कुछ 40% कुछ एक ग्राम पंचायत में काम हुआ है, इससे ज़्यादा काम हुआ नहीं है। और इसमें भी जो पाइपलाइनें लगाई गई है उसमें पानी सुचारू रूप से चालू भी नहीं किया, और जो पुरानी पाइपलाइनें लगाई हुई थी उनको उन्होंने हटा दिया गया। पुराना जो पाइपलाइनों में जो पानी आ रहा था वो भी बंद कर दिया और नई पाइपलाइनों में पानी शुरू नहीं किया गया। इससे महोदय पानी की चारों तरफ त्राहिमाम हो रही है और मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत रही है और उसके बावजूद ये स्थिति रही है, तो इसकी वजह से पानी की ज़्यादा समस्या हो गई है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी इस समस्या का समाधान कराएं। भोपालगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल सप्लाई हेतु अमृत 2 योजना की स्कीम को स्वीकृत है, लेकिन कार्य प्रगति पर नहीं है। महोदय, इनका जल्द ही कार्य शुरू करवाएं। ट्यूबवेल और हैंडपंप की अपन बात करें तो माननीय गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप हर बजट घोषणा में वर्तमान आबादी दिनों बढ़ती जा रही है दिए और दिनों दिन आबादी बढ़ती जा रही है। इसके हिसाब से 20 की जगह आप 40 ट्यूबवेल और 80 हैंडपंप की घोषणा करते तो सही रहता, लेकिन विधानसभा वार आपने 5 ट्यूबवेल और 10 हैंडपंप की स्वीकृति दी। इसमें भी राजनीति हुई। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपने 5 ट्यूबवेल और 10 हैंडपंप दिए वो किसकी अनुशंसा से होंगे, क्योंकि हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि विधायक की अनुशंसा से ये किए जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये मेरी विधानसभा क्षेत्र में
4 पंचायत समिति पड़ती है, लेकिन एक ही पंचायत समिति में आपने सारे काम करवा दिए, तो 3 पंचायत समिति में हम लोग क्या करेंगे? वहाँ की जनता को हम पानी कहाँ से अवेलेबल करवाएं? आप ये करते कि आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आप करोड़ों का काम लेते, तो हम भी कहते कि भोपालगढ़ में आपने विकास की गंगा बहा दी, लेकिन आपने सिर्फ 5 ट्यूबवेल और 10 हैंडपंप में भी आपने राजनीति की। सभापति महोदय, आज भारत अमृत महोत्सव मनाने की बात करता है। सभापति महोदय, अमृत महोत्सव तब होगा जब जहाँ पेयजल की आवश्यकता हो वहाँ पेयजल उपलब्ध कराएं। कई ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन उस ग्राम पंचायत के गरीब लोगों के ढाणी मोहल्ले पानी की पाइपलाइनों से वंचित रख दिया गया। वहाँ पाइपलाइन से जोड़े जाएं, बेचारे आज भी मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। वहाँ हालात ये है कि मीठे पानी तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल पानी भी उनको नहीं मिल रहा। लोग दिन भर मजदूरी करने के बाद पानी टैंकर से मंगवाते हैं। लवारी में चौकीदारों बावरियों के मोहल्ले में 50 सालों से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और केरला बेरा कुंभारों माड़ियों और जाटों की ढाणियों में गंगाणी, इन सब जल्दी मीठे पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था करवाएं। गंगाणी में नवा नगरिया एक पंचायत समिति में गांव है जिसमें भूमि में ही पानी खारा है, ना तो वहाँ पे ट्यूबवेल करवा सकते हैं, ना ही हैंडपंप करवा सकते हैं। लेकिन मैंने कई धरने दिए, प्रदर्शन भी करवाए, लेकिन आज तक वहाँ पे पाइपलाइन नहीं डलवाई गई। वो आज तक भी पानी से वंचित है। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन की बात करें तो ग्राम पंचायत गंगाणी में बहुत बड़ा तालाब है। इसको जलापूर्ति के लिए पेयजल सुदृढ़ीकरण हेतु माणकलाब या सुरपुरा डैम या थबुकड़ा मुख्य पाइपलाइन से जोड़कर यहाँ पेयजल हेतु स्टोरेज होज बनाया जाए, ताकि इसके परिधि में आने वाले ग्राम पंचायत ग्राम ढाणियों की करीब 20 गांवों को प्राप्त और समयबद्ध पानी की सप्लाई हो सके। ये प्रोजेक्ट करीब 3 करोड़ का है। विभाग ने सरकार को भिजवाया गया, स्वीकृति करवाने की मैं मांग करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में बांध, तालाब, झीलें ग्रामीण क्षेत्र की जीवनदायिनी संरचना है। इसी प्रकार मेरे भोपालगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में शिम्बेश्वर तालाब है, जो वर्षा ऋतु में बारिश के पानी से पूरी तरह से भर जाता है, और ये पानी पूरा भोपालगढ़ काम में लेता है। तो आपसे निवेदन करती हूँ कि इसके रखरखाव हेतु रिपेयर, रिनोवेशन, सौंदर्यीकरण, एनीकेट, जीर्णोद्धार करवाने की आप कृपया करवाएं, और ताकि लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, उपखंड बावड़ी ग्राम पंचायत आसोप में भी तालाबों का रखरखाव हेतु रिपेयर, रिवेरिएशन, सौंदर्यीकरण, एनीकेट और जीर्णोद्धार निर्माण कार्य करने की मैं मांग करती हूँ। पिछली गर्मी में भी भोपालगढ़ में बहुत पानी की समस्या रही, टैंकर लगवाए गए, लेकिन वो टैंकर गांवों में गए, ढाणियों में नहीं गए। ढाणियों के लोग अंकित नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 4142 पे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे दिन में इसके ऊपर पक्ष और विपक्ष के साथियों ने